अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ टुडे से मैं हूँ इकरा नज़ीर और आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप यानी कि मेगा इवेंट के मेगा मार्के के ऊपर, यानी कि पाक भारत टाकर जो कि कल होने वाला है 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के माबैन, जिसका इंतज़ार दोनों ममालिक की आवाम को बड़ी बेसब्री से होता है कि इस मार्के में कौन जो है दूसरे को शिकर से दो चार करेगा और कौन ये बाजी मार जाएगा। इस हवाले से तैयारियों की बात करें तो दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं और आज जो है कप्तान जो है पाकिस्तान टीम के बाबर आजम, उन्होंने अपने 12 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है, जिसकी क़यादत ऑब्वियसली बाबर आजम खुद करें। और इसके बाद स्क्वाड में जो शामिल हैं उसके नायब कप्तान की हम बात करें तो शादाब खान वो नायब कप्तान है। इसके अलावा सरफराज अहमद टीम में शामिल है, शाहीन शाह अफरीदी शामिल है। अब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ साउथ टुडे के एडिटर जमशेद रिजवानी साहब। उनसे हम बात करते हैं, उनकी माहिराना राय लेते हैं ये T20 क्या जो बड़ा मार्का है उसमें पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड है उसके हवाले से, कि उनको क्या लगता है कि टीम का ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है और कल क्या होने वाला है। जी जमशेद साहब बताइएगा, क्या आपकी राय में कैसा है ये कॉम्बिनेशन? सबसे पहले तो मुझे आपकी एक्साइटमेंट पे हैरान हूँ और खुश भी हूँ कि कम से कम आप एक रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो इस वक्त क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान और भारत दोनों के उनका जो इस वक्त टेम्परामेंट है वो अपने उसके हाई उस ग्रेड की तरफ जा रहा है और उसका रिफ्लेक्शन आपकी बात में भी नज़र आ रहा है। अभी आपने कहा कि सरफराज अहमद शामिल हैं, मेरा ख्याल है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस टीम में सरफराज अहमद शामिल नहीं है जो 12 रुकनी टीम है, तो ये एक्साइटमेंट में हो जाता है। इकरा आप भी एक्साइटेड हैं और जाहिर है ये सब पूरे ये जो प्रेशर है ये पूरे पाकिस्तान की कौम जो क्रिकेट लवर है ये सब पर है इस बड़े मैच का, तो उस प्रेशर में आप भी आई हुई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सरफराज इस 12 रुकनी टीम में शामिल नहीं हैं और वजह यह है कि 2 विकेट कीपर कैसे खेल सकते हैं। रिजवान अगर इन हैं तो सरफराज की जगह नहीं बन रही। जो 12 रुकनी टीम है अगर हम उसका जायज़ा लें जो आपने अनाउंस की है और बाबर आजम जो कप्तान है उन्होंने अनाउंस किया है, तो उसमें मुझे लगता यह है कि शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, आसिफ अली और हैदर अली में से एक आदमी, एक बैट्समैन बाहर होगा, क्योंकि बाकी तो 5 बॉलर्स हैं वो टीम में खेल रहे होंगे। इनमें से अगर इंडिया की टीम अपने स्पिनर को ऐड करती है तो शुएब मलिक को ऐड किया जाएगा, क्योंकि शुएब मलिक स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। ये बात आज बाबर आजम जो कप्तान है उन्होंने भी कही है। तो बहरहाल इसका जो मैच की जो एक्साइटमेंट है वो ऑन है और जहां ग्राउंड के बाहर जो पूरी दोनों ममालिक में है वहाँ पाकिस्तान में भी लोग यकीनन इससे एक्साइटमेंट का हिस्सा हैं, हम और आप भी उसका हिस्सा हैं। बिल्कुल। और वो हमारी गुफ्तगू में भी ये एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि सही बात ये है कि ये जो दोनों टीमें हैं ना जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो ये सिर्फ जो मैच है ना वो एक गेम नहीं रह जाता, उसमें ज़्यादा जज्बात शामिल हो जाते हैं। दोनों तरफ की जो आवाम है उसके बड़े जज्बात, और दोनों ही आवाम चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, दूसरी को शिकस्त दे। किसी भी गेम में जज्बे के बगैर आप कामयाब हो सकते हैं जब आपका कोई गोल हो, तो मेरा ख्याल है नहीं, जज्बा को भी ऐड करना पड़ता है और कहीं कहीं जज्बात बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं। खैर चलते हैं आगे, देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम और इंडियन जो क्रिकेट शायकीन हैं उनमें से कौन ज़्यादा जज्बाती है। दोनों बराबर हैं, दोनों क्रिकेट लवर हैं, दोनों अपनी अपनी टीम के बारे में पुरुम्मीद हैं और पाकिस्तानी टीम को इंतज़ार है वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया को हराने का। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा हमारी बारी है और इंडिया जो बार बार कहता है कि मौका गुजर गया है, अवेल कर चुके हैं, इस दफ़ा बारी लगनी है और वो हमारी लगनी है, मतलब पाकिस्तान की लगनी है। मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि पाकिस्तान की जो बारी है वो लगने वाली है कल और पाकिस्तान हैरान कुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे बाबर आजम ने तो अपनी जो 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, उसमें जो मेरे से गलती होगी वो भी आपने उसको भी ठीक कर दिया। इसके हवाले एक्साइटमेंट में क्या हो गया बिल्कुल। इसके साथ साथ सर विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम तो अभी ऐलान नहीं कर रहे अपनी टीम का। आपको ऐसा क्या लगता है इसके पीछे क्या मंतक हो सकती है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम तो अपनी टीम के बारे में नहीं बता रहे? क्या वो कोई हमें सरप्राइज देना चाह रहे हैं या क्या वो ये क्या चीज़ है, कोई अटेंशन सीकिंग का ये स्किल है, ये क्या चीज़, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए वो ये बात कर रहे हैं, उस जुमले में उनकी स्मार्टनेस नज़र आ रही है। वो ये चाहते हैं कि हम अपने जो पत्ते हैं वो शो नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ बाबर आजम ने अगर ये अनाउंस किया टीम तो वो पूरे एतमाद हैं, उन्होंने कहा कि यही प्लेयर्स हैं, हम आएंगे, एक आध प्लेयर चेंज होगा
और हम इसके अब जाएंगे, आपने जो करना है, जो प्लानिंग करनी है, इन्हीं 12 में से होगा, जिस प्लेयर को भी आपने टारगेट करना है कर लें, हम तो आ रहे हैं। जबकि जो कोहली हैं उन्होंने एक शार्प मूव किया है और कहा है कि नहीं, हम अभी अनाउंस नहीं कर रहे, ताकि जो टीम प्लानिंग है, प्लेयर्स को जो टारगेट किया जाता है, अगर इंडियन बैट्समैन, अगर टीम अनाउंस हो जाएगी तो पता होगा कि यार ये 7 बैट्समैन हैं, इनकी क्या वीकनेस है और क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। अपने बॉलर्स को आप उसके हिसाब से तैयार करते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान ने बल्कि उनको मौका दिया कि हमारी टीम है, हमारे ये प्लेयर्स हैं, आपने जो प्लानिंग करनी है कर लें, हम कल मैदान में देखेंगे। लगता है कि ये इस तरह की जो शार्प मूव्स हैं ये थोड़ा प्रेशर डालते हैं या फिर कॉन्फिडेंस से जाना ज़्यादा बेहतर होता है, किसी भी गेम में उतरना? ये इन दोनों में से कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी जीत में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं? बहुत अहम सवाल है और बहुत प्रीमैच्योर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें ही होती हैं। जो जीतेगा ना, उसकी मूव को बेहतर समझा जाएगा कि हाँ उसने बहुत अच्छा किया था। अगर हम पाकिस्तान जीतता है तो हम कहेंगे बाबर आजम, क्या आपने एतमाद का इजहार किया, क्या आपने चाल चली और क्या आपने इंडिया को पहले डिफेंसिव कर दिया। और लेकिन अगर इंडिया, खुदा न खास्ता, मैं तो खुदा न खास्ता कहूँगा कि अगर इंडिया जीत जाता है तो कहा जाएगा देखा हमने अपने पत्ते छुपाए थे, हमने अपने कार्ड शो नहीं किए, इसलिए हम कामयाब हुए हैं। तो होगा वही, वो कहते हैं ना कि कामयाबी के हजारों बाप होते हैं चीजों का और जो नाकामी यतीम होती है। यानी कि इन तमाम चीजों का जो दारोमदार है वो कल ही की जीत पर है, कि जो टीम जीतेगी उसी का मूव माना जाएगा कि ये स्मार्ट मूव था, और जो बाकी है वो कहेंगे अच्छा इन्होंने तो बस ऐसे ही बोल दिया और ये टेंशन लेना चाह रहे थे या कुछ भी। खैर सर, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या तैयारी है कल के मैच के हवाले से, आप क्या करेंगे? क्या सिर्फ ये आपने हम लोगों को साउथ टुडे की टीम के साथ मिलके ये कवरेज में मसरूफ होंगे या आपके कोई प्लान्स हैं कि आपने मैच देखना है? कुछ भी आप मुझे बताएं। बिल्कुल, हम मैच भी देखेंगे और कवरेज भी करेंगे। हमारी पूरी टीम, साउथ टुडे की पूरी टीम मैच भी देखेगी, कवरेज भी देगी और आपको अपडेट्स भी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी और आपके सामने तबसरे पे तबसरा होगा और वो तबसरे होंगे जिसको आप भी मानेंगे कि हमने, साउथ टुडे ने आपको अपडेट भी किया है और शायद हमने काफ़ी सही बातें की हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं इस बारे में बताती चलूँ कि साउथ टुडे पर जो आप मैच के बारे में गाहे बगाहे तज्ज़िये भी होते रहेंगे, जो भी मैच की अपडेट्स होंगी उसके बारे में भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे कि मैच में क्या चल रहा है, क्या तब्दीली हो रही है, क्या चीज़, कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेल रही है। गाहे बगाहे हमारे जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो आपको आके इन्फॉर्मेशन से आगाह करते रहेंगे। और ये वो मौका होता है, मेरे ख्याल में सड़कें सुनसान हो जाती हैं, बाजार खाली हो जाते हैं और लोग बस अपनी टीवी स्क्रीनों पर जम के बैठ जाते हैं। अब सर देखना यह है कि कल के मैच के बाद किस मुल्क में टीवी टूटेंगे छोड़ें, पहले सब ये बताएं कि एक बात सिर्फ आखिरी बात करते हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन से प्लेयर आपके नज़दीक कल का हीरो होगा? सब बाबर आजम मेरे नज़दीक, क्योंकि वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंस से खेलते हैं, हमेशा बड़े पुरइत्माद होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बड़ी कंसिस्टेंसी होती है। तो मुझे लगता है बाबर आजम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं। वैसे तो T20 एक जो है, जो गेम है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कोई भी चल जाए तो वो उस गेम का हीरो बन जाता है। लेकिन तो एक पॉपुलर नाम लिया है, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन का नाम लिया है बाबर आजम का, लेकिन मैं बहुत आम सा नाम ले रहा हूँ। अगर फ़खर जमान चल गए, इंडिया जो मर्जी कर ले। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सर फ़खर जमान ही हमारे हीरो थे। उन्होंने ही जो है, मेरी बात को पकड़िए ना करें, आपने बाबर आजम का नाम लिया, ऐसे ना करें। आपने बात बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसको आगे लेकर बिल्कुल बढ़ सकती हूँ कि वाकई वो हमारे हीरो रह चुके हैं। बाबर आजम, यकीनन बाबर आजम अच्छा प्ले खेलेंगे, लेकिन हमारे पास ट्रम्प कार्ड जो है वो फ़खर जमान है और अगर वो चल गया तो इंडिया का कोई बॉलर उसे रोक नहीं सकता रन करने से। देख लीजिएगा अगर वो चलता है। इंशाल्लाह सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारा हर प्लेयर कल चले और जो इंडियन टीम है उसको शिकस्त से दो चार करके ये जो एक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बनी हुई है ना कि पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीत सकता, हमारी दुआ भी है और हमारी टीम की कोशिशें भी हैं कि कल के दिन में तारीख कल बदली जाएगी और इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी टीम जरूर जीतेगी। इंशाल्लाह।